हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मॉडल इंग्लिश ग्रामर में। ये जो टॉपिक है इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है और ये 9 to 12 अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक ये टॉपिक काम आता है। कंपटीशन एग्जाम हो या हरियाणा बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई का हो, उसमें मॉडल का एक एग्जाम्पल जरूर आता है, चाहे वो कॉमन एरर में आए या पर्टिकुलर फिलिंग द ब्लैंक्स में आए। तो आज हम सीखते हैं इस मॉडल के बारे में। क्या है ये मॉडल? इसकी जो डेफिनेशन वो सिंपल है। द मोड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड मॉडल। द मोड ऑफ एक्शन, एक्शन में क्या मोड आया, क्या मोड है, इज कॉल्ड, वह कहलाता है मॉडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, या मैं तो इसकी फीचर कहें, विशेषता कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक ही बात होती है। इसकी जो विशेषता होती है वो पहली है कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट वन का प्रयोग किया जाता है, V1 फर्स्ट। इसकी ये विशेषता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे मॉडल कोई भी हो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 13 मॉडल है, फिर बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक की बात के बाद कि जो 13 मॉडल है उनकी विशेषता यही है कि उनके साथ जब भी वो आएंगे सेंटेंस में हमेशा V1 फर्स्ट का प्रयोग ही किया जाएगा। दूसरी विशेषता ये है कि मॉडल के साथ, मॉडल के ऊपर किसी सब्जेक्ट का, किसी नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं आपको पीट सकता हूं। मैं कहता हूं कि वह आपको पीट सकता है। अगर मैं यहाँ पे करूं वह आपको, तो ही, अब ही कर दे तो भी मैंने कैन ही रखा। इट मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट का मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी विशेषता, पहली वाली क्या बताई मैंने आपको कि मॉडल के साथ, देखो ये अगर मॉडल है और यहाँ पर ये V1 फर्स्ट है। एक एग्जाम्पल मैंने दोनों रूल आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इनकी विशेषता है। हो सकता है किसी और हेल्प बुक में कहीं और आप देखोगे इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर 3-4 पॉइंट बना रखे हो। अदरवाइज विशेषता मेन दो यही है, क्या कि मॉडल के साथ V1 फर्स्ट का प्रयोग होगा। दूसरा, मॉडल के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के नंबर का या पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और रूल इसमें हो सकता है, या मैं कहूँ फर्स्ट रूल का अपवाद हो सकता है। वो क्या रूल रहेगा या क्या एक्सेप्शन है कि जब मॉडल के साथ हैव आ जाता है, हैव, उस स्पेशल कंडीशन में उसका जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा, तब यहाँ पर V थर्ड का प्रयोग भी होता है। अब ये जो रूल है इस फर्स्ट रूल को काट रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत बताया आपको ये एक्सेप्शन है। जब हैव आएगा तो V थर्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता आप कह सकते हैं। अदरवाइज अकॉर्डिंग माय ओपिनियन देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल। अंडरस्टैंड? अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल, जो 13 मॉडल होते हैं उनके बारे में। हो सकता है 9th क्लास वाले बच्चों ने तो कभी सुने ही नहीं हो, तो उनको पता ही लग जाएगा। और 10th में तो है ये उसके सिलेबस में, तो उन्होंने तो 9th में पढ़े होंगे। जो 8th से जो पास आउट होके आए हैं उनको नहीं पता, इसलिए उनके लिए ये 13 जो मॉडल एक बार उनको बता दूं कौन कौन से हैं। मे, माइट, इनके याद करने का भी एक आसान तरीका यही है, इनके साथ याद रखें। मे, माइट, कैन, कुड, shall, should, will, would, dare, need, ought to, used to और must। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। पेयर में याद करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में मे और माइट का डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। अभी मैं इसको नोट कर रहा हूं। मे जो मॉडल है इसके काफी सारे यूजेस हैं और हर एग्जाम में, चाहे वो बिहानी बोर्ड से हो, बिहानी बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई का हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, उसमें एक एग्जाम्पल मॉडल सेंटेंस जो है मे का जरूर आता है। इसका जो पहला यूज है वो है परमिशन देने के लिए
परमिशन देने या लेने के लिए। लेने के लिए पहला यूज है इसका, बहुत इजी है। हमें स्कूल में जब हम एंट्री करते हैं, फर्स्ट एलकेजी यूकेजी में ही मैडम हमें सिखा देती है कि मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, इस तरह में बोलना चाहिए। तो सेंटेंस है जो हमने शुरू में सीखा हुआ है, ये हमारा मे का ही एग्जांपल है, मे आई कम इन सर। यहाँ पर एक चीज और देखिए, 9 में टॉपिक आता है पंचुएशन का, तो ये यहाँ पर पंचुएशन में भी आपको मैं सेंटेंस इस तरह बताऊंगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर कॉमा लगाया मैंने, इंटरोगेटिव मार्क्स लगाया, तो ये पंचुएशन में भी काम आएगा। देखिए ग्रामर के अंदर यही होता है कि एक बार आप रूल्स याद कर लें, सेंटेंस को याद कर लीजिए, एटलीस्ट वही सेंटेंस रिपीट होते रहते हैं बार बार, खासकर पहाड़ी बोर्ड में, दूसरे किसी टेस्ट में भी, और वो अगर आप याद कर लेते हैं तो वो जैसे पंचुएशन में काम आ रहा है, कुछ मैं आगे आपको और दूसरे सेंटेंस बताऊंगा तब बताऊंगा वो कहाँ पे काम आएंगे, तो इस तरह इसको याद देखें। अब इसका परमिशन हम ले, ये बच्चा कह रहा है या मैं कह रहा हूँ कि मे आई कम इन सर, इट मीन्स ये परमिशन ले रहा है। अब देने की बात करेगा तो टीचर क्या कहेगा, यस यू मे, यस यू मे कम इन, पूरा सेंटेंस बोले या कितना बोले, यस यू मे कम इन, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों में काम आ गए, देखो यहाँ पे परमिशन ले रहा था और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कि हाँ भाई आप अंदर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, इट मीन्स संभावना के लिए। ध्यान रखिए संभावना की जब बात आती है, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो माइक मॉडल है इसका भी प्रयोग किया जाएगा संभावना में, कैन का प्रयोग भी किया जाएगा, कुड का प्रयोग भी किया जाएगा, लेकिन थोड़ा समझे, जितने मॉडल हैं उनमें से 4 या 5 मॉडल का प्रयोग इस रूप में मैं आपको बाहर में बताऊंगा, पॉसिबिलिटी, फिर आप कंफ्यूज ना हो, समझते रहे मेरे साथ साथ। कैसे, पॉसिबिलिटी में जब आपका कोई काम होने की संभावना 35% हो, कि मैं आपको वैसे समझाने के बता रहा हूं, तो आप वहां पर माइट का प्रयोग करेंगे। जब संभावना आपकी 70% हो तो मे का प्रयोग करेंगे। जब आपका कोई कार्य होने की संभावना 99% हो तो आप विल का करेंगे। हालांकि वहां पर संभावना नहीं कहेंगे, वहां पर श्योरिटी आ जाती है। और अगर उसी बात को वुड से कर देते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि 101% ये काम होगा ही होगा, उस समय हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कोई दूर की पॉसिबिलिटी होती है, हम कोई अनुमान लगाते हैं, उसमें हम वुड का प्रयोग भी करते हैं। तो ये मैंने आपको जनरली बात बताई, हालांकि मैं जब आपको पर्टिकुलर करवाऊंगा एक एक आता फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम बात करते हैं इसकी मे की। तो मे के लिए पॉसिबिलिटी के लिए जब 70% कोई बात होगी उस समय हम इसकी बात करेंगे मे का, ठीक है। या इसके दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, कोई इसी चीज को देखकर अनुमान लगाएं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, there is a cloudy, there is a cloudy, it blank rain today। तो यहां पर मे आएगा। अक्सर ये एग्जांपल आता है। और दूसरी बहुत इजी भी है, क्योंकि हमने ये देखा there is a cloudy, आसमान में या ये कहीं बादल छाए हुए हैं, बेटा बोलना नहीं, देयर इज ए क्लाउड इट मे रेन टुडे। यानी कि यहाँ पर हमने क्या आइडिया लगाया कि हमने कोई चीज देखी, अनुमान लगाया, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई, 70% हो गई। समझ में आ गया। इसी तरीके से अब इसी को मैं इसके साथ साथ माइट को भी समझाता चलूँ। माइट में भी हम परमिशन लेते भी हैं और देते भी हैं, माइट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे माइट का मीन क्या होता है कि हमने एक रिलेटेड बात कर रखी है कि मे का ही प्रयोग करते हैं, तो वो हमें एक अच्छा लगता है कि जैसे अक्सर जैसे पुलिस शब्द है, पुलिस, हम इसको पुलिस बोलते हैं, पुलिस, और एक्चुअली ये पुलिस है, पुलिस। तो क्या होता है कि जब हम किसी के सामने इसको बोलते हैं पुलिस, तो कैसा वर्ड बोल रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आ रही, बोलना नहीं आ रहा, एक्चुअली पुलिस होता है। इसी तरीके से हमें बस एक वही बात बताई गई है कि मे से हम रिक्वेस्ट करते हैं,
माइट से भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं या परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उस वे में भी हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। या मैं कहूँ कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन। तो ये आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है, मे आई यूज योर पेन, ठीक है। इसे अगर इसी रिक्वेस्ट हम माइट से करें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। माइट आई यूज योर पेन। लेकिन क्या है कि हमें ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि माइट से कब से होने लगी, मे से होता है, क्योंकि ये भी है। आपको याद होगा जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके जो वजीर होते थे वो दूर से ही राज दरबार में बढ़ते ही महाराज की जय हो, महाराज धीराज, इस तरह से इतने ज्यादा वर्ड बोलते थे। तो वो उसी सेंस में है ये माइट। अगर आप माइट से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपका कार्य होगा ही होगा, आपको परमिशन मिलेगी मिलेगी, आप कोई चीज मांग रहे हो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए माइट का प्रयोग करें बजाय कि मे का, ठीक है। रिक्वेस्ट के रूप में इसको हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो माइट का यूज है, इसी सेंस की बात कर रहा था मैं पॉसिबिलिटी वाले में। अगर इसी सेंटेंस की हम बात करें, हम ये कहें द स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट इट ब्लैंक रेन टुडे। अब यहां पर माइट आए, देखिए, क्योंकि अब हमारी संभावना कम हो गई है। क्या था? स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, लेकिन बारिश आ सकती है। भाई आसमान साफ है लेकिन बारिश आ सकती है, तो यहाँ पर जो संभावना हुई हमारी कम हो गई। और वहां पर संभावना कितनी थी हमारी? 70% थी, यहाँ पे 80% थी, यहाँ पर 40% है। क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर था, लेकिन से क्लाउडी में बादल हो गए तो बारिश आएगी, तो हमारी संभावना ज्यादा थी, जबकि यहाँ पे कम है। तो ये अंतर है इसमें मे और माइट में, समझ में आ गया होगा। अगला यूज हम देखते हैं, इनके 3 यूज हो गए हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। अगला यूज है उद्देश्य को बताने के लिए। मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं, मे और माइट। पहले मे का एग्जांपल देता हूं, फिर माइट का। देखिए कैसे, उद्देश्य को बताने के लिए, या सिंपल में आप समझें, वी ईट फूड सो दैट, we eat food so that we blank live। अब यहाँ पर अगर मॉडल बनवाया जाए तो यहाँ पर में आएगा। आप कहेंगे सर आपने तो एग्जाम्पल याद कर रखे, ऐसा नहीं है। रूल देखिए, मैंने आपको बताया अभी सो दैट जब आएगा, ये उद्देश्य को बताने के लिए, इसमें रूल है उद्देश्य को बताने के लिए, उद्देश्य को बताने के लिए। यह हम ये कहे, सिंपल याद रखिए इसका, जिस सेंटेंस में सो दैट आ जाए और मॉडल बनवाए, उससे पहले अगर V1 फर्स्ट है, यहाँ पे ये देख लीजिए, V1 फर्स्ट है तो यहाँ पर मे आएगा। और ये देखिए, ये हमारी पहली फीचर ही शुरू हो रही है कि जब मॉडल आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो वो फीचर शुरू क्लियर है। और दूसरा माइट की बात करें, इसी एग्जांपल को हम करें तो यहाँ पर वी एट, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, वी एट फूड सो दैट, वी, अब यहाँ पर माइट आएगा, ये ध्यान रखो, वी माइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सो दैट से पहले अगर सेकंड फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म अगर आती है तो माइट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आती है तो मे आएगा। क्लियर हो गया? इस तरीके से हमारे मे के यूज है। अगला जो यूज है मे का, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अक्सर बोला जाता है, जिसको हम विस्मय आदि सेंटेंस भी बोलते हैं, इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, या ये कहें शुभ आशीर्वाद हम किसी को देते हैं ब्लेस के रूप में, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इसकी एक और पहचान मैं आपको बता दूं, अगर
मॉडल की बात करें, सिंपल जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसके लिए 9 to 12 वाले बच्चों के लिए विशेषकर, अगर आपको मान लो मॉडल के रूल याद नहीं हो रहे तो ध्यान रखें, अगर जिस सेंटेंस में इस तरह का एक्सक्लेमेशन आ जाए, मार्क आ जाए, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स अगर आ जाए, तो उसमें केवल दो ही मॉडल आ सकते हैं, या तो मे आएगा या फिर वुड आएगा, ये ध्यान रखें।